है रशीद अख्तर हॉस्पिटल बरकी रोड पे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मदीहा। इनसे हम आपकी मुलाकात भी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले अस्सलाम। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मदीहा तारिक एंड आई एम पीडियाट्रिक न्यूरो रिहैब स्पेशलिस्ट। अच्छा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज ऑटिज्म। जी, ऑटिज़्म ये आजकल के दौर में बहुत ही जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इसका पता भी है, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑटिज़्म बेसिकली न्यूरो डाइवर्स कंडीशन है। इट्स नॉट अ डिज़ीज़, इट्स अ कंडीशन। इसमें होता ये है कि न्यूरो डाइवर्सिटी आ जाती है कि बच्चा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो नॉर्मल एक इंसान की होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं। इसमें हाइपर एक्टिविटी आती है, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि एडीएचडी है, इसको डिफरेंट हम कंडीशंस में लेके जाते हैं। स्पीच डिले हो जाता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हो जाती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं इस तरह के बच्चों में। अच्छा, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बाय बर्थ ऑटिज्म होता है और एक नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पहले नॉर्मल था लेकिन अब उसमें ये सिम्टम्स आने लगे। इसको आप कैसे एलैबोरेट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ये है कि बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आजकल का जिस तरह से कंडीशंस हो चुकी हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन या हमारा मुआशरा जिस तरह से जा रहा है कि स्क्रीन टाइम का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि पेरेंट्स का भी। तो जो स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी हमारा बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था। अब जो है ना इसमें सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो गई हैं ऑटिज़्म की। इसमें हाइपर एक्टिविटी आ गई है, सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है, वो हमसे मुँह उठा के बात नहीं करता है, हमें सीधे मुँह बात नहीं करता है, हमसे बात करना ही नहीं चाहता है। हमारे घर में कोई पेरेंट्स आते हैं, कोई भी आता है, उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, हम इसको कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़्म बेसिकली, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं था। बाय बर्थ आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, उसके माइलस्टोन्स बिल्कुल ठीक थे, वो एक्चुअल टाइम पे बोल रहा था, एक्चुअल टाइम पे उठ रहा था, बैठ रहा था, गर्दन होल्ड करना, उसके अलावा जितने भी आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आते हैं। लेकिन हुआ ये कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से वो एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक रोबोटिक लाइफ बन गई है, कार्टूनिक लाइफ। तो वो एक करेक्टर को देख लेते हैं, उसके अंदर ही अपने आप को ढाल लेते हैं और उस अच्छा तरह अच्छा से अच्छा। एक्टिविटीज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते होंगे, किस तरह से उस बच्चे को पहले से हम बचा सकें कि वो जो ऑटिज्म का शिकार ही ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव टीम वर्क है, जिसमें आप एक पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मैं देखिए। आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब इन मेन सिटीज़ से दूर रहते हैं, जो कि ये सब कुछ उनकी एक्सेसिबिलिटीज़ में नहीं है। तो आप थोड़ा-सा ऐसे गाइड करें कि लोग अपने घर में ही अपने बच्चों की थोड़ी-सी थेरेपी करें, उनको इस चीज़ से निकाल सकें। हाँ, एक तो बाय बर्थ है ना, उसका तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर्स के पास ही आना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो ऐसे सजेशन दें हमारी ऑडियंस को, जो कि वो घर बैठे ही अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकें। देखिए, जो बाय बर्थ ऑटिज़्म है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेज ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए कि जी ट्रीटमेंट हमें बताएं 100% ट्रीटेबल, तो दिस इज नॉट ट्रीटेबल। बट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं कोलैबोरेटिव वर्क में कि वो अपने एडियल्स, पर्सनल हाइजीन्स, सोशलाइजेशन और अपनी हाइपर एक्टिविटी को कम कर इन चीज़ों में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं एक कोलैबोरेटिव वर्क में, जिसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जो बच्चा आप उसको ऑटिज्म से बचाना चाह रहे हैं ना, तो देखिए आप देखिए इसका कल्प्रिट क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है? स्क्रीन टाइम। कि बच्चे सोशलाइज हो ही नहीं रहे हैं। देखिए पहले होता ये था कि जिस तरह से हम अभी भी इनफैक्ट आप गांव वाली साइड पे जाएं तो बच्चे घर आते ही नहीं है जी, सारा दिन खेल रहे हैं, धूप है, कुछ भी है, घर नहीं आ रहा है बच्चा, पेरेंट्स घसीट के ला रहे हैं। लेकिन अगर आप सिटीज की बात करें या मॉडर्निज्म की बात करें तो बाहर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। बाय जी। हमारा बच्चा इससे बात ना करे, उसकी अच्छा। आदतें खराब हो जाएंगी, या हाँ। इन्वायरमेंट खैर कह भी सकते हैं कि पेरेंट्स कॉन्शियस भी हैं कि बाहर इस तरह के इन्वायरमेंट में भेजने नहीं चाहते हैं। तो घर पे क्या करते हैं कि बच्चों के आगे टीवी चला दी, फोन रख दिया, टैबलेट रख दिया, तो बच्चे उसमें ही आ गए। उसमें तो हाँ। वो बेसिकली उनकी रोबोटिक लाइफ हो गई है। उसके लिए कुछ ऐसी इंडोर एक्टिविटीज भी तो बताएं ना, जैसे ऑब्वियसली ये टॉयज हैं, इसके अलावा इन टॉयज का भी आप इस्तेमाल बताएं, इनके बेनिफिट्स बताएं और इसके अलावा भी कुछ ऐसी हाँ, या एक्टिविटीज बताएं। बहुत सारी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना इन्फॉर्मेशनल ये नॉलेज वाले टॉयज़ है ना, ये तो बहुत अच्छे हैं बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें ये टॉयज़ जैसे सामने कुछ रखे हुए हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, आप बच्चों को हर तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं उनके अंदर, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बच्चे के बताऊँ, बच्चे की साइकी ये होती है कि अगर आप ज़बरदस्ती कोई उससे काम करवाएंगे ना, वो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कहना कि हाथ ऊपर करो, वो कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चॉकलेट रखेंगे तो वो आराम से हाथ ऊपर करके हाँ, चॉकलेट पकड़ लेगा। तो अगर बच्चों बोले को बेसिकली उनकी साइकी के अकॉर्डिंग साइकिल ट्रेन के करना होता है। तो आपने डिफरेंट टॉयज में उनको इन्वॉल्व करना है। उसके अलावा देखिए आप अपने घर के अंदर ही एक सेंटर बना सकते हैं बच्चों की एक्टिविटीज का।
डिफरेंट आप उनको आप कह सकते हैं कि आप जी स्विंग्स लगा दें, आप डिफरेंट हर्डल्स लगा दें, उसके अलावा कार्डियक एक्टिविटीज़ में जिस तरह से ट्रेडमिल ला के रख दें या अपने लॉन में उनको वॉक करवा दिया करें, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, है। मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँगा, मैंने भी बहुत रिसर्च किया, आपसे मिला हूँ और बहुत से डॉक्टर से मिला हूँ, मैं एजुकेशनल स्पेशलिस्ट से मिला हूँ, साइकाइट्रिस्ट से मिला हूँ। मुझे जो सबसे बड़ा गैप नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि बच्चे के स्क्रीन टाइम के साथ ना उसके माँ बाप का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये चीज़ देखी है कि अब माँ जो है ना वो खुद लगी होती है मोबाइल पे और बच्चे को कहती है ये ले खिलौना खेल। इस तरह उनका जो अपना कनेक्शन है ना, जो अपना आपस में उनका एक रिलेशन है, वो ही टूट चुका है। हो चुका है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो ये गैजेट्स है ना जो मैं डिज़ाइन करता हूँ, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि बच्चा और बड़ा दोनों मिल के मिल खेलें। के खेलें, मिल के इसमें आप क्या इन्वॉल्व कहती हों। हैं? अच्छा, मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज अपने पेरेंट्स के लिए होता है, फिजिकली भी और इमोशनल भी। देखिए, हम लोग बस बैठ के सोच ही सकते हैं कि है वो ऑटिस्टिक है, वो कैसे हैंडल होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उन पेरेंट्स को पता है कि उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घर भी चलाना है, उन्होंने बाकी अपने बच्चे भी देखने हैं, तो बेसिकली वो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है। ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जो आप स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे, तो आजकल बेसिकली मैं ये कहूँगी कि पहले होता ये था कि जी सिर्फ मेल्स इन्वॉल्व होते थे आउटडोर एक्टिविटीज़ में, फीमेल्स नहीं होती थी। अब फीमेल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं। होता ये है कि वो काम करके आ रही हैं, तो उनको अपना भी एक पर्सनल टाइम चाहिए, तो बच्चे को वो टाइम नहीं दे रही हैं, भाई नहीं दे ठीक है रही। ना? तो वो उस टाइम में उनको भी फ़ोन यूज़ करने का टाइम चाहिए। हाँ, तो होता ये है कि बच्चों को भी फ़ोन पकड़ा दो, खुद भी फ़ोन पे लग जाओ, तो वो ये इश्यूज़ तो या आने ही बिल्कुल है, आने मैंने हैं। मैंने भी ये इसी चीज़ को देखा है और यही आइडेंटिफाई किया। इवन मैं भी एक 2 साल की बच्ची का बाप हूँ। हुँ, मैंने खुद से देखा कि मैं बच्चे से खेलता हुआ 5 7 10 मिनट बाद बच्चे से पहले तंग आ जाता हूँ, मैं पहले मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। और जबकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसको नहीं करना। हाँ, मैं अपनी वाइफ को और हम अपनी फैमिली को बताते हैं, हमें पता है क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर चुका हूँ। अदरवाइज मैंने यही देखा कि मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। आज भी आप गरीब के बच्चे का आइडियल देखेंगे तो बाप होगा, बिल्कुल। और अमीर के बच्चे का देखेंगे ना तो वो कोई सुपरमैन होगा, किसी का स्पाइडरमैन ऐसे होगा। ही है, क्योंकि बिल्कुल। गरीब के बच्चे ने ना स्क्रीन टाइम यूज किया ना उसे सुपरमैन का पता है, उसने अपने बाप को देखा और वही आइडियल है। बिल्कुल ऐसे और ही है। गरीब जो सॉरी अमीर का बच्चा है वो देखता क्या है, टीवी पे सुपरमैन, मोबाइल पे सुपरमैन या बैटमैन, उसके फिर आइडियल भी वही है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और देखिए आप इसके स्क्रीन टाइम के अलावा देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में ही ये इश्यूज़ आ रहे हैं, बड़ों में भी चिड़चिड़ापन और हाइपर एक्टिविटी और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करना, ये सारे स्क्रीन टाइम की वजह से हैं। हम्म, और हमारी एंग्जाइटी की वजह से जो बेसिकली हम प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट का, अपनी मार्केट का। तो देखें, आपको खुद भी रिलैक्स होना है। आप बिल्कुल है। काम करके आ रहे हैं, काम ज़रूरी हो चुका हुआ है, आप दोनों का, मियाँ बीवी का काम करना बहुत ज़रूरी हो चुका है आजकल का जिस तरह का एनवायरनमेंट है। आप काम कर रहे हैं, आपको रिलैक्स होना है, लेकिन आप रिलैक्स इस तरह से हो कि आप अपने बच्चे को भी साथ में इन्वॉल्व करें। बिल्कुल ऐसे देखिए, ही। ये आप टॉयज हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, जिस तरह से इसके डिफरेंट लेवल्स में आपको बता देती हूँ जी, फर्स्ट लेवल है, सेकंड है, थर्ड है, उसमें किस तरह से सॉर्टिंग करनी है उसकी ये बताई गई है। तो अब देखिए, अगर मैं अपने बच्चे को बता रही हूँ कि तुमने ये करना, तो मैं खुद भी तो इन्वॉल्व हो रही हूँ मैं ना, हाँ बिल्कुल तो ऐसे मेरी ही। खुद भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तो इसमें एनहांस हो कनेक्शन रही हैं। कनेक्शन बिल्डिंग बहुत रादर ज्यादा देन है। ये कि मैं कहूँ कि तुम ये पोगो देखते रहो, तुम ये जो है ना मोटू पतलू देखते मोटो रहो, उससे वो बदल कुछ लर्न नहीं कर रहा लर्न है। नहीं करना, बिल्कुल और ऐसे। उल्टा उसका दिमाग, देखिए, एक एक एज लिमिट होती है आपकी डेवलपमेंट की, आपकी बोन्स की, आपके बॉडी पार्ट्स की, आपकी ब्रेन की। और अगर उस डेवलपमेंटल स्टेज में आप उसको स्क्रीन दे देंगे, तो कभी डेवलप कर ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सकता है। सोशल इंटरेक्शन उसका कैसे हो सकता है जब वो कभी सोशलाइज हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जो जॉइंट फैमिली वैसे तो खत्म हो चुकी हुई हैं, लेकिन जो रह गई हैं ना, वो होता है ऐसे कि ऊपर नीचे फ्लोर्स में रहते हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर में जो रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि नीचे हो क्या रहा है, नीचे क्या दादा दादी हैं, जो भी उनका इंटरेक्शन नहीं है, बच्चों का भी नहीं है, पेरेंट्स का क्योंकि नहीं है। बिल्कुल तो सही है। ये सारे कल्प्रिट्स हैं, सिर्फ हम स्क्रीन टाइप को तो कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं सारी जिनको हम चीज ठीक करके इसको आगे लेके जा सकते हैं। आपने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि जो चीजों से पहले हम दूर भागते थे ना, आज हम उनके लिए भागते हैं। कि पहले हम कहते थे बच्चा बाहर ना जाए, अब हम बिल्कुल कहते हैं प्लीज बच्चे बाहर जा। ऐसी ही है। पहले हम कहते थे बेटा इतना नहीं खेलो, अब हम कहते हैं प्लीज बेटा खेल भी लो। खेल भी लो। पहले मैंने ये देखा कि मियाँ ना रवि नहीं ना रही, हमने इतना बच्चों को दूर कर दिया कि अब हम खुद पछताते हैं कि इतना दूर क्यों किया। ऐसे ही है, बिल्कुल। देखिए, इसमें डिफरेंट कॉजेज आ जाती हैं, कुछ मजबूरियां भी आ जाती होंगी, लेकिन ये है कि बात ये है कि आप, मजबूरी है ठीक है काम करने की, आप जा रहे हो दोनों, लेकिन आप किसके लिए जा रहे हो? अपने बच्चों के लिए।
तो आप अपने बच्चों के लिए ही नहीं दे सकते हैं, हमको टाइम नहीं दे सकते हैं, आप जिसके लिए कर रहे हैं आप उसको ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपके जाने का फायदा। तो जो टाइम आपका वापस आके आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, बिल्कुल ठीक। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज, आप डिफरेंट तरीके से उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टॉयज देखिए इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं, प्लीज पापा इज वन ऑफ द थैंक यू बेस्ट। सो मच। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं, आप बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उनके स्पीच प्रॉब्लम्स, उसके अलावा देखिए उसकी कलर सॉर्टिंग, शेप सॉर्टिंग, इतनी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। ये एक टावर यहाँ पे रखा हुआ है जी, ये इसको बिल्ड करना, इसमें देखिए उसका एक एक चीज यूज हो रही है, वो बच्चा एक एक अपने उसकी फाइन मोटर स्किल्स इनहैंस होंगी। इसी तरह से फाइन मोटर जब आप अचीव कर लेंगे तो आप ग्रॉस मोटर की तरफ जाएंगे, तो उसकी टॉयलेटिंग, उसकी हाइजीन, उसके बटन अनबटन, जिप अनजिप, ये सारी चीजें इनहैंस होंगी। बिल्कुल ऐसे। तो बेसिकली इन चीजों से लेके आप उनको ग्रॉस मोटर्स में लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह से कोई आपको एडवाइस चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो आप ये दिए हुए नंबर से आप जो डॉक्टर मदीहा से रब्ता कर सकते हैं। Anytime.